दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की पुरानी भर्ती की प्रक्रिया अभी जारी है और उसमें जल्द ही टाइपिंग और मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है, क्योंकि ड्राइवर का एडमिट कार्ड आ भी गया है और आगे की प्रक्रिया बहुत जल्द पूरी होगी और जल्द ही आपकी ज्वाइनिंग भी होगी। तो नई भर्ती के लिए भी खुशखबरी है आप लोगों के लिए। आज मैं आपको दिखाऊंगा, नोटिस दिखाऊंगा कि कितने पदों पर नई भर्ती आएगी और कब तक वो भर्ती प्रक्रिया चालू हो जाएगी और कब तक भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उनके बारे में आज डिटेल से बात करेंगे। तो काफ़ी समय से मैं इस पर वीडियो बनाने वाला था और चूँकि अब मेरे पास ऑफिशियल न्यूज़ भी आ गई है कि कितनी वैकेंसी हैं और कितना क्या पोस्टें हैं और कब तक ये वैकेंसी आपकी आ जाएगी, तो इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो उससे पहले बता दूं, जो लोग नए हों कि जो नए बच्चे हों उनको बता दूं कि मैं भी एक जूनियर असिस्टेंट हूं और इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से सेलेक्टेड हूं। तो समय समय पर मैं जानकारी देता रहता हूं इलाहाबाद हाई कोर्ट से जुड़ी हुई। चूँकि जब ये 2022 वाली वैकेंसी आई थी तब मैंने पहले ही आपको बताया था कि वैकेंसी आने वाली है और वैकेंसी बहुत जल्द आ गई और आपकी सारी प्रक्रियाएँ भी लगभग पूरी हो गई हैं। बस सेकंड चरण की चीज़ें बची हुई हैं, चाहे टाइपिंग, शॉर्ट हैंड या फिर मेंस का एग्ज़ाम हो। तो जो बच्चे मेरे साथ जुड़े रहे हैं शुरू से उनको ये पता होगा और जिन्होंने भरोसा किया और बहुत सफल भी हुए हैं बहुत से बच्चे। तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल से जुड़े रहेंगे तो ऑथेंटिक न्यूज़ मिलती रहेगी और आपकी तैयारी होती रहेगी। ये नहीं होगा कि आपको पहले से पता नहीं होगा और आप वैकेंसी जब आएंगी तब तैयारी करेंगे और एक महीने के अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट पेपर करा लीजिएगा, फिर आप कहेंगे तैयारी का समय ही नहीं मिला है मुझे। तो जो बच्चे पुराने मेरे साथ जुड़े हुए थे उनको मौका मिला और वो अच्छे से तैयारी करते रहे और सफल भी हुए हैं। अब टाइपिंग भी निकाल ही लेंगे। तो सारी चीज़ों में चर्चा करेंगे, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट की भर्ती हो, स्टेनो की भर्ती हो, ग्रुप डी की भर्ती हो, सारी टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। कितनी वैकेंसी नोटिस मैं आपको दिखाऊंगा। और अगर आपको ये नोटिस वगैरह चाहिए हो तो आप लोग मेरे चैनल टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको ये नोटिफिकेशन PDF वगैरह मिल जाएगी और आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसका लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग जाके वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या कहाँ कहाँ की विज्ञप्ति है। तो चलिए ये देखते हैं। तो दोस्तों, ये है कार्यालय जिला न्यायाधीश मेरठ। तो ये मेरठ के जो जिला न्यायाधीश हैं उन्होंने यहाँ पे निकाला हुआ है कि मेरठ में सिर्फ कितनी वैकेंसी खाली है। सिर्फ डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको दिखाता हूँ कि कहाँ कितनी वैकेंसी खाली है। तो यहाँ पे ये हुआ है कि जो माननीय उच्च न्यायालय था उसने एक लेटर निकाला हुआ था कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, जब तक भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक वो लोग स्टाफ की कमी के कारण जो पुराने लोग जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनको भर्ती में मौका दें और 1 साल के लिए उनको नियुक्त कर दिया जाए, या फिर भर्ती प्रक्रिया मान लीजिए स्टाफ आ जाता है तो आप तब तक के लिए उनको नियुक्ति दे दी जाए, चाहे 1 साल की नियुक्ति दे दी जाए या फिर भर्ती में सेलेक्टेड कैंडिडेट आ जाएं तब तक उनको नियुक्ति दे दी जाए। तो यहाँ पे पद निकाले गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं कितने पद हैं एक ज़िले में, फिर उसके बाद आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिए कितने पोस्टें खाली हैं। सभी डिस्ट्रिक्ट दिखाऊंगा यहाँ पे, जो मेन डिस्ट्रिक्ट है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये मेरठ का है। तो मेरठ में देखिए आंसू लिपि ग्रेड 3 यानी जो आपकी स्टेनो की वैकेंसी है उसके लिए 17 पोस्टें खाली हैं। देखिए 17 पोस्टें आंसू लिपि ग्रेड 3 की खाली हैं, ठीक है। वरिष्ठ सहायक, चूँकि वैकेंसी कनिष्ठ सहायक की पोस्ट भी आती है, ठीक है। जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए वैकेंसी आती है और ये सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, तो ये प्रमोशन वाली पोस्टें हैं सब। तो 26 पोस्टें खाली हैं सीनियर असिस्टेंट की। अब यहाँ पे एक चीज़ जूनियर असिस्टेंट वाले बच्चे ध्यान दे लें, क्योंकि अभी माननीय उच्च न्यायालय में एक पत्र प्रेषित किया गया था कि जो जी जूनियर असिस्टेंट हैं 18-19 बैच के, उनको प्रमोट कर दिया जाए, सीनियर असिस्टेंट बना दिया जाए, क्योंकि सीनियर असिस्टेंट के बहुत सारे पद खाली हैं। कम से कम ये मान के चलिए 3000 पद खाली हैं सीनियर असिस्टेंट के। और अगर जूनियर असिस्टेंट को प्रमोट कर दिया जाता है 18-19 बैच को, तो ये मान के 3000 जूनियर असिस्टेंट की पोस्टें तो ऐसे ही खाली हो जाएंगी। उसके बाद अलग जो कोर्टें सृजित हुई हैं उनके माध्यम से तो पोस्टें खाली ही हैं। और 2019 में ऐसा हुआ भी था कि जो 5 साल का प्रमोशन का टाइम पीरियड था उसको घटा के 3 साल कर दिया गया था। तो इस बार भी एक लेटर अभी लिखा गया है, वो लेटर को मैं अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि क्या कहा गया है। अगर प्रमोट कर दिया जाता है, माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से बहुत जल्द इस पर एक्शन लिया जाने वाला है, तो आपके जूनियर असिस्टेंट की पोस्टें हैं बहुत पदों पर आएंगी। तो यहाँ पे देखिए 26 पोस्टें आपकी हैं सीनियर असिस्टेंट की खाली। सोच लीजिए 26 एक ज़िले में 26 खाली हैं, ठीक है। ऐसा ही 75 जिलों का आप अंदाज़ा लगा लीजिए और बहुत सारे जिलों में बहुत ज़्यादा भी हैं। अर्दली प्यून, ऑफिस प्यून, फर्रास, इनकी एक पोस्ट खाली है यहाँ पे मेरठ में। और चौकीदार, वाटरमैन, यहाँ भी एक पोस्ट का, तो टोटल 45 पोस्ट खाली हैं। 45 पोस्टें यहाँ पे खाली हो गई, ठीक है। और आगे देखते हैं हम लोग। ये देखिए, ये है झांसी का, देख लीजिए दोस्तों कितनी पोस्टें खाली। आंसू लिपिक संवर्ग की हैं 8 पोस्टें खाली हैं, ठीक है। और जो लिपिकी संवर्ग है यानी जूनियर असिस्टेंट है, सीनियर असिस्टेंट है, उसकी पोस्टें कितनी खाली हैं? 78 पोस्टें खाली हैं। 78 पोस्टें देख लीजिए। वहाँ पे 26 पोस्टें थी, यहाँ पे 78 पोस्टें, यानी 100 पोस्टें तो मात्र 2 जिलों में हो गई,
ठीक है। और चतुर्थ श्रेणी संवर्ग की कर्मचारियों कितनी है? 41 पोस्टें, यानी टोटल 127 पोस्टें खाली हैं। ठीक है, देखिए कितनी संख्या में पोस्टें खाली हैं। पुराने स्टाफ से काम कराया जा रहा है, इसीलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ था, उसने वैकेंसी निकालने के लिए कहा है। तो ये वैकेंसी तो आ ही गई है आपकी। अब नई वैकेंसी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि वैकेंसी निकाली कम पदों पर निकाली गई है। जब एक जिले में लिपकी संवर्ग के 78 पद खाली हैं, तो सोच लीजिए वैकेंसी तो 1000 पोस्टों पर जूनियर असिस्टेंट की आई थी, तो ये तो 10 ही जिलों पे लगभग 10-15 जिलों में इतने पोस्ट खाली हो जाएंगे। ठीक है, तो बम्पर पदों पर वैकेंसी आने वाली, तैयारी आप चालू कर दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए। अभी आपको और भी दिखाता हूँ, ये देखिए पूरा पढ़ लीजिएगा चाहे तो इसको। तो ये तो अपने काम का है नहीं, यहाँ पे बाकी चीज़ें डिटेल दी गई हैं। ये देखिए अगला डिस्ट्रिक्ट, ये डिस्ट्रिक्ट देखिए कौन सा है। तो ये एक डिस्ट्रिक्ट बरेली के बारे में बात हो रही है। बरेली में वरिष्ठ सहायक के 54 पोस्ट खाली हैं भाई, 54 पोस्ट, यानी जूनियर असिस्टेंट के जितने लोग हैं प्रमोट हो जाएंगे, 54 वैकेंसी आपकी हो जाएंगी एक डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और ये इसको भेजा भी नहीं गया अध्याचन में। ठीक है, ये वो मैं आपको दिखा रहा हूँ जो अध्याचन में नहीं भेजे गए हैं, जो ये वैकेंसी आपकी आई है उसको नहीं जोड़ा गया है। आसुरपी ग्रेड 3 की 8 पोस्टें खाली हैं। ठीक है भाई, तो इतनी संख्या में आपकी पोस्टें खाली हैं और बहुत सारे ज़िले हैं, तो सभी के तो मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ। मैंने मेन में 2-4 ज़िलों के आपको दिखा दिए हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी को धार देने लगिए, तैयारी शुरू कर दीजिए, टाइपिंग अभी से शुरू कर दीजिए, स्टेनोग्राफी अभी से सीख लीजिए। और जो इस बार स्टेनोग्राफी की पोस्टें ज़्यादा आई थी, लेकिन अगली बार आपको जूनियर असिस्टेंट की पोस्टें ज़्यादा देखने को मिलेंगी। कितनी पोस्टें आएंगी चलिए आपको मैं दिखा देता हूँ। जो आपकी जूनियर असिस्टेंट की पोस्टें इस बार आनी हैं, वो आनी है लगभग 2500 के करीब। 2500 पोस्टें आपकी जूनियर असिस्टेंट की आएंगी भाई। 2500 पोस्टें आपकी जूनियर असिस्टेंट की आने वाली हैं, और लगभग 800 पोस्टें लगभग आएंगी आपकी स्टेनोग्राफर की। अब 800 पोस्टें क्यों स्टेनोग्राफर की आएंगी? क्योंकि अभी माननीय उच्च न्यायालय कहा था कि ग्रेड 3 जो स्टेनोग्राफर थे उनका 2015 बैच का प्रमोशन नहीं हुआ था। उनका प्रमोशन जब कर दिया जाएगा तो स्टेनो के पद काफ़ी खाली हो जाएंगे, और ये मान चलिए लगभग 800 से 1000 के बीच में आपके स्टेनोग्राफर की पोस्टें आ सकती हैं। तो 1000 इधर, 2500 इधर, 3500 पोस्टें तो ये आपकी हो गई हैं। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट को आप देख ही रहे हैं कितने ज़्यादा पोस्टें खाली हैं। ग्रुप डी की पोस्टें भी लगभग 1500 से 2000 के बीच में आनी है आपकी। तो ये मान चलिए 5000 पदों पर आपका बम्पर पदों पर विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। अब विज्ञापन कब देखने को मिलेगा आपको? जो विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा जैसे ही ये वैकेंसी कंप्लीट होती है। ठीक है, उसके बाद जितने भी पदों का ब्यौरा है वो डीजी, एक ऐप है वहाँ पर, एक पोर्टल है माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट की साइट पे DGPMC, उस पर अपलोड कर दिया जाएगा। इतना स्टाफ है, इतना पेंडिंग है। ठीक है, तो जैसे मेरे डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी स्टाफ खाली है तो वहाँ पे अपलोड कर दिया जाता है। तो इसी तरीके से जब वहाँ पे देखा जाएगा कितनी वैकेंसी खाली है तो उसको तुरंत फिर से वैकेंसी को निकाला जाएगा। इसीलिए पोर्टल माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनवाया गया था कि जैसे वैकेंसी खाली है उसको तत्काल प्रभाव से उसको भरिए। तो ये मान के चलिए ये आपको वैकेंसी अगस्त के टाइम पे आपको देखने को मिल सकती हैं। अगस्त या सितंबर के महीने में, हो सकता है आपको जुलाई के महीने में देखने को मिल जाए। क्योंकि आप ये समझिएगा कि ये मत सोचिए कि आप इतनी जल्दी वैकेंसी कैसे आ जाएंगी, एक वैकेंसी चली रही है दूसरी वैकेंसी कैसे आ जाए। जब 2018 की वैकेंसी आई हुई थी जिसमें मैं सिलेक्टेड हुआ था, तब वो मेरी वैकेंसी 2017 में निकली हुई थी, और 2018 में मेरी वैकेंसी कंप्लीट नहीं हो पाई थी, सिर्फ टाइपिंग हो पाई थी मेरी। ठीक है भाई, टाइपिंग हो पाई थी, लेकिन 2019 वाली जो 18 वाली नई वैकेंसी आई थी उसके बाद उसका विज्ञापन जारी कर दिया गया था। मेरी टाइपिंग हो पाई और उधर फाइनल रिजल्ट भी नहीं आया, जारी हुआ था, और तब तक उसका एग्ज़ाम भी करा लिया गया। सोच लीजिए, एक वैकेंसी की टाइपिंग हो पाई है और दूसरी वैकेंसी का एग्ज़ाम भी करा लिया गया, और उसका भी टाइपिंग करा लिया गया। मेरे फाइनल रिजल्ट के 2-4-10 दिन बाद उसका भी टाइपिंग करा लिया गया। तो दोनों वैकेंसी साथ साथ चल रही थी। तो ऐसा ही होना है, जैसे SSC वगैरह में होता रहता है, एक वैकेंसी चलती है दूसरी वैकेंसी का विज्ञापन आ जाता है, वही चीज़ इसमें भी होनी है। ये मान चलिए आपका विज्ञापन जुलाई अगस्त के महीने में आपको देखने को मिल जाएगा। बस आपको तैयारी करनी है, इस बार आपको मौका नहीं चूकना है। जो लोग चैनल पर भरोसा करेंगे वो लोग सेलेक्ट होंगे, नहीं करेंगे भाई वो लोग पिछली बार की तरीके से बाहर हो जाएंगे। तो मेरी तो कोशिश यही रहती है आप तक जो भी अच्छी खबरें हैं पहुँचाने की। तो भरोसा करना आपका काम है। तो आप लोग कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और उसको शेयर करिए। चैनल को जितना ही आप बढ़ाएंगे उतना ही आपको फ़ायदा भी होगा। तो मेरा भी वीडियो बनाने का मन करता है, क्योंकि पिछले समय वीडियो भी नहीं बना रहा था क्योंकि कुछ लोग आप लोग रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे थे। तो कम से कम आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। कल एक वीडियो और लाऊंगा, उसमें आपको दिखाऊंगा प्रमोशन के बारे में क्या कहा गया है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आपका दिन मंगल में हो।